घर पर बनाओ नेचुरल डाई, केमिकल फ्री। 5 मिनट में बनाओ, पूरे 1 से 1.5 साल के लिए इसे स्टोर करके अपने घर पर रख सकते हो। न इसे लगाने की टेंशन, न बालों को सुखाने की टेंशन। तुरंत लगाकर इंस्टेंट इसका रिजल्ट मिलेगा और जहाँ भी जाना चाहते हो आप जा सकते हो। तो बनाना कैसे है वो आप सीख लेते हैं कि मेरे बताए हुए तरीके से अगर आपने सौंफ का इस्तेमाल अपने बालों पर करना सीख लिया ना, तो आप पाएंगे कि एक बार में आपके बाल जड़ से काले होंगे। अगर आपके बाल सफ़ेद हैं ना, तो आपके बाल जड़ से काले होने वाले हैं। अगर आपके बाल झड़ गए हैं, आपका चंटा दिख रहा है, तो इसको यूज़ करने से आपके नए बाल उगेंगे और बालों की लेंथ होगी, बालों में रूसी डंडक होगा वो भी ख़त्म होगा। और अगर आपके बाल एकदम रूखे सूखे बेजान हो गए हैं, तो बाल सिल्की शाइनी होंगे। और अगर कहीं इमरजेंसी में आप जा रहे हो ना, तो उस समय तुरंत ये वाली डाई बनाकर अप्लाई करो अपने बालों पर, और जहाँ भी जाना चाहते हो आराम से जा सकते हो। और इस डाई को बनाने से स्टोर करने का तरीका भी आपको बताऊंगी और अपने बालों पर अप्लाई करने का भी तरीका आपको बताऊंगी। मेरे कहने से आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखो। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये डाई मैं अपने बालों पर अप्लाई करती आ रही हूँ लंबे समय से। मेरे बाल ना एक एक जड़ से सफ़ेद हो गए थे पूरी लेंथ तक, और इसी से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। एक एक बाल मेरा जड़ से काला हुआ, तो मैंने सोचा आप लोगों को वीडियो शेयर करूं। तो इसके लिए आपको चाहिए यहाँ पर सौंफ। सभी के किचन में सौंफ मौजूद होती है, और अगर आपके पास नहीं है तो बहुत सस्ती मिलती है मार्केट से। आप सौंफ ले आएँ और इसी समय आप ज़्यादा सौंफ लेकर आएँ। ज़्यादा बना कर रखोगे तो 1 से 1.5 साल तक आपको बार बार बनाने की टेंशन नहीं रहेगी। जब भी आपको ज़रूरत होगा आप तुरंत डाई बनाओ और अपने बालों पर लगा लेना, और जहाँ भी जाना है आप तुरंत चले जाना। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच सौंफ लिया है, और इसी समय आप ज़्यादा बनाना चाहते हो ना, तो ज़्यादा क्वांटिटी में जो जो इंग्रेडिएंट्स मैं बताऊंगी मिला लेना, और जिस तरीके से मैं बताऊंगी उसी तरीके से सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाकर बना लेना। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच सौंफ लिया था ना, और अब मुझे चाहिए था लौंग। वो भी मेरे किचन में ही थी, तो अपने ज़रूरत के हिसाब से मैंने इसमें लौंग लिया है, और इसको आपको रोस्ट करना है। और रोस्ट करने के लिए आप ध्यान से सुने कि आपको ना फ्लेम हाई करना है ना मीडियम फ्लेम करना है। आपको एकदम मध्यम लो फ्लेम पर इसे रोस्ट कर लेना है। तो देखिए मुझे ना इतनी लौंग चाहिए थी, मैंने इसमें लौंग भी डाल दिया है। अब एकदम मध्यम फ्लेम पर मैं इसको रोस्ट कर लेती हूँ। और इसे रोस्ट करने के लिए आपको चाहिए आयरन का बर्तन। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो आप लोहे की कढ़ाई में रोस्ट कर लेना। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई नहीं है तो तवा तो सबके पास होता है, तो आप इसे लोहे के तवा में रोस्ट कर लेना। क्योंकि बाल काला करने के लिए आयरन ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो जब इसे आप आयरन में रोस्ट करोगे ना, तो आयरन जब आपके डाई में मिल जाएगा तो आप अपने बालों पर लगाओगे, एकदम पक्का कलर आपको मिलेगा और बाल सिल्की शाइनी भी होंगे। हमारी बॉडी के लिए, हमारे बालों के लिए आयरन बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मुझे क्या चाहिए था, कलौंजी। इसे ना करेला का मसाला या कलौंजी मगरेल ब्लैक सीड कहा जाता है मेरे यहाँ। आपके यहाँ क्या कहा जाता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये भी आपके किचन में मौजूद होती है, और अगर नहीं है तो ये भी बहुत सस्ती मिलती है मार्केट में, तो आप मार्केट से इसे भी ले आएँ। तो जितनी सौंफ मैंने लिया था 1 चम्मच, 1 चम्मच ही कलौंजी इसमें ऐड किया है। पहले मैंने लौंग और सौंफ को एकदम मध्यम सिम फ्लेम पर रोस्ट किया, उसके बाद इसमें कलौंजी डाल दिया है। अब उसी मध्यम फ्लेम पर इसको भी रोस्ट कर लेती हूँ। कलौंजी थोड़ी मोटी होती है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब ये अच्छे से रोस्ट हो गर्म होंगे ना, तो तुरंत ये तैयार होगा। अब और इसको रोस्ट करने में आप कोई कसर नहीं लगाना, नहीं तो ये आपका डाई परफेक्ट नहीं बन पाएगा। और इस डाई के इतने ज़बरदस्त फ़ायदे हैं कि आप एक बार लगाओगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। कितने भी सफ़ेद बाल क्यों ना हो, एक बार के लगाने से ही एकदम बाल एक एक जड़ से काला होगा पूरे लेंथ तक। और अगर आपके बाल झड़ कर एकदम से पतले हो गए हैं, तो इसे लगाने से ना आपके नए बाल उगेंगे, और एक बार के लगाने से ही आपका बालों का झड़ना बंद होगा। तो आप देखिए मैंने इसको ना अच्छे से पका लिया है, एकदम सिम फ्लेम पर इसको पकाया है। बराबर चलाएंगे, इसको चलाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ना, नहीं एक एक दाना अगर कहीं कच्चा पक्का रह जाएगा तो आपको बनाने में फिर मुश्किल होगा, बना नहीं पाओगे। तो आपको इसे बराबर पकाना है चलाते हुए।
तो अब आप देखिए ना, इसमें एकदम से धुआं निकलने लगा है और ये रेमेडी हमारी लगभग पक चुकी है। लास्ट में इसमें हमको डालना है हल्दी पाउडर, ये भी आपके किचन में होता है। अगर आपके बाल ज़्यादा सफ़ेद हो गए हैं तो आप इसमें हल्दी पाउडर डालिए, और अगर आपके बाल ज़्यादा सफ़ेद नहीं हैं, आप बालों की लेंथ लाना चाहते हैं, बालों को झड़ते हुए रोकना चाहते हैं, या बालों को रूसी डंडक से बचाना चाहते हैं, बालों की लंबाई बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इसमें हल्दी ना डालें। और अगर आपके बाल ज़्यादा वाइट हैं तब तो आप इसमें हल्दी पाउडर ज़रूर डालिएगा। तो एक चम्मच सौंफ कलौंजी लिया था, आधा चम्मच इसमें डाला है हल्दी का पाउडर और लगभग 8 से 10 लौंग। अब इन सबको अच्छे से मैंने पका लिया है, एकदम से ये रेडी है हमारी DIY। तो इसको ना आप गैस बंद करते हैं और ठंडा करके दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करती हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि घर की अगर नेचुरल डाई अपने बालों पर अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको मार्केट वाले महंगे प्रोडक्ट जो केमिकल से भरपूर होते हैं, आपको ना उन्हें बंद करना होगा। उसके बाद आप ये वाली डाई लगाना, तो आपको ना इसका मैजिकल रिजल्ट मिलेगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। तो ये देखिए, इसको मैंने अच्छे से भून लिया है, एक दाना आप देख कर पहचान लीजिए। देखें आप, इसको भूनने में कोई कसर नहीं छोड़ना, नहीं तो ये जो कच्चा पक्का रह जाएगा तो फिर जो आप बनाओगे ना तो फिर नहीं बन पाएगा। तो ये ठंडा हो गया है, अब हम इसको पीस लेते हैं। तो पीसने के लिए आप सिलबट्टा का इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आपके पास ओखली खलबट्टा है तो उसमें पीस लेना, और अगर ज़्यादा बना रहे हो तो मिक्सी जार में पीस लेना। थोड़ा सा मैंने बनाया था, अब इतना मिक्सी में नहीं पिसाता, तो इसको मैंने ओखली में पीस लिया है। और इसका ना एकदम फाइन पाउडर आपको पीसकर तैयार करना है, एकदम बारीक मैदे जैसा। अगर इसको आप मोटा पाउडर बनाकर तैयार करोगे तो फिर नहीं सही बन पाएगा, आपको इसे फाइन पाउडर तैयार करना है। और इतना अच्छे से मैंने इसको पकाया है ना कि तुरंत ये बारीक पाउडर बन जाएगा। इसको पाउडर बनाने में कोई मुश्किल नहीं आएगी आपको, और जितना आप बारीक पाउडर बनाओगे ना उतने ज़्यादा आपके बालों को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जब ये एकदम बारीक होगा तो हमारे बालों में अच्छे से सट कर लगेगा ना, तो बाल की जड़ों में अंदर जब जाएगा तो हमारे बाल की जड़ों को ताकत देगा, अभी तो हमारे नए बाल उगेंगे। और अंदर से जब नए बाल उगेंगे तो आपके ना काले होके निकलेंगे बाल। बाहर जब वाइट जो बाल हैं तो वो तो लगाने से ढक जाएंगे, लेकिन आगे से जो बाल निकलेंगे वो एकदम जड़ से काले बाल निकलेंगे। तो अगर आप इसे परमानेंट इस्तेमाल करोगे तो परमानेंट के लिए आपके काले बाल हो जाएंगे। अच्छा, तो दोस्तों, इसको ना एकदम फाइन पाउडर मैंने पीसकर तैयार किया है। और अगर आपका पाउडर थोड़ा मोटा रह जाता है, दरदरा रह जाता है, तो आप ना छन्नी से उसको छान लेना। ये मेरा एकदम फाइन था तो मुझे ना छानने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और अगर आप जब ज़्यादा बनाना चाहो तो जितनी क्वांटिटी मैंने ली है उसी हिसाब से आप क्वांटिटी बढ़ाते हुए ज़्यादा पाउडर बना लेना। और पीस कर ये पाउडर पूरे 1 साल के लिए आप कांच के जार में रखना, ख़राब नहीं होगा। जब भी कहीं जाना होगा तुरंत आप डाई बनाओ, अपने बालों पर अप्लाई करो और तुरंत चल दो। दोस्तों, अब हम इसकी डाई बना लेते हैं। तो ये जो पाउडर मैंने तैयार किया है, ये पाउडर 2 लोगों के लिए है। तो 1 लोग के लिए मैं बना रही हूँ ना, तो आधा पाउडर मैंने लिया है और इसमें नारियल तेल डाल देती हूँ। और अगर आपके बाल ज़्यादा वाइट हो गए हैं तो आप यहाँ पर आंवला तेल डालना। और अब आप यहाँ पर ये देख लें कि अगर आपके बाल ज़्यादा घने हैं, बालों में ज़्यादा डाई लगेगी, तो उस हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। और तेल अपने हिसाब से डाल लेना, मैंने 1 चम्मच डाला है। अब आप ये देख लेना कि इसमें 1 चम्मच तेल जाएगा या 2 चम्मच जाएगा, उस हिसाब से आप इसमें तेल दे सकते हो। या तो नॉर्मल कोई बादाम का ऑयल या जो ऑयल आप लगाते हो वो भी डाल सकते हो, लेकिन अगर बाल आपके ज़्यादा वाइट हैं तो आप इसमें आंवला तेल अगर मिक्स करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अब देखिए, मैंने यहाँ पर एलोवेरा जेल डाल दिया है, ये मार्केट वाला है। अब ये मार्केट वाला एलोवेरा जेल मैंने डाला है। आपको ये बता दूं कि ये जो मार्केट वाला एलोवेरा जेल होता है, तो इसको जब आप इसे डालकर तैयार करोगे ना तो इसे 5-6 महीने के लिए स्टोर कर सकते हो। ये डाई तो बनाकर और किसी कांच की शीशी में डालकर इसे फ्रीज में रखना, जब भी आपको लगाना हो तो आप बालों पर लगाओ, तुरंत इसका मैजिकल कलर आपको मिलेगा। हो जाता है ना कभी कभी ऐसा कि अचानक में हमको कहीं जाना होता है, पता चलता है कि हाँ अब हमको कहीं जाना है, और अगर हमारे बाल सफ़ेद होते हैं ना तो बहुत टेंशन होती है कि यार कैसे जाएं। बाल भी हमारे सफ़ेद हो गए हैं और दिखने में भद्दे भी बहुत लगते हैं, टाइम भी कम है, तो क्या करें,
डाई लगाएंगे तो उसके लिए 1 घंटा 1.5 घंटा तो हमारा चला जाएगा और उसमें केमिकल भी बहुत होता है। तो केमिकल फ्री, अगर केमिकल से आप बचना चाहते हो तो ये वाली डाई बनाओ और बहुत ज़बरदस्त कलर आएगा। तुरंत आप लगाकर जा सकते हो। तो मैंने ना आपको लगाकर भी बता दिया है कि इस तरीके से आप डाई बनाकर लगाओ। और इस समय बारिश की सीज़न चल रही है तो मैंने आपको ये भी बताया है कि इतनी जल्दी आसानी से ये छूटेगी नहीं। देख लो, मैं आपको धुल कर भी दिखा देती हूँ। पानी में कोई कलर नहीं गया है, तेल मिलाया है ना इसमें, तो जो पानी है तो वो पानी ढुढ़क कर निकल जाता है। और आप मेरे हाथों पर देख सकते हो कि एक जरा सा भी कलर कहीं छूटा नहीं है। तो बालों पर इसी तरीके से लगा रहेगा। ये ना सोचना कि आपके कपड़े खराब हो जाएंगे या बहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसमें प्लांट वाला एलोवेरा मिलाओगे तो उस एलोवेरा को मिलाने के बाद आप उसे स्टोर नहीं कर सकते हो। फ्रेश बनाना तुरंत और तुरंत लगा लेना। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप अपने दोस्त रिश्तेदारों में वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि वो लोग भी अपने सफ़ेद बालों से परेशान हो तो ये मैजिकल रेमेडी बनाकर लगा सकें। और आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।